दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर खुदावन के बड़े फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इस गर्मी में भी खुदा ने आपको बहुत संभाल के रखा है। और हाल ही में मेरे अजीज़ों में एक म्यूज़िक शॉप में गया। मेरी बेटी को गिटार का बड़ा शौक़ है। ये देखिए गिटार मेरे पास है और उसको एक गिटार दिलाने के लिए एक भाई आए हमारे साथ। बड़े ज़बरदस्त गिटारिस्ट हैं, गज़ब के गिटारिस्ट हैं। तो वो आए, उन्होंने कहा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपकी सारा अच्छी तरह देखकर कौन सा आपको मॉडल लेना चाहिए, कौन सा गिटार लेना चाहिए और क्या उसका साउंड है। ये देखिए क्या साउंड है और क्या होना चाहिए। वो सिर्फ एक म्यूज़िशियन या एक ख़ास उस्ताद ही उसको बता सकता है कि सही गिटार कैसा होना चाहिए और उसकी आवाज़, उसके कानों में क्या ट्यूनिंग होती है इनकी कानों में कि एकदम पहचान लेते कि भी हाँ ये गिटार का साउंड बहुत अच्छा है, इसकी लकड़ी बहुत ज़बरदस्त है और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और एक म्यूज़िशियन नहीं हूँ। पर मौसीकी से प्यार है मुझे और हमारी दोनों बच्चियों को बहुत पसंद है म्यूज़िक, गिटार, पियानो, पता नहीं क्या क्या। खुदा की बड़ा फजल है उनके ऊपर। तो वहाँ पे पहुँच गए जी हम, और वहाँ पहुँच गए तो ये लोग देखने लगे गिटार में। देखिए क्या हुआ उस दिन जब हम गिटार खरीदने के लिए हम एक स्पेशल म्यूज़िक शॉप में गए। दर्शकों कैसे हैं आप भाई और बहनों। देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और गिटार, एक से बढ़कर एक गिटार और म्यूजिक शॉप में बैठा हूं मैं। आप कहोगे आप और म्यूजिक शॉप में, हाँ क्यों नहीं। अरे आपको भी म्यूजिक का शौक होगा, आपको भी मौसीकी बहुत पसंद होगी और आप भी अपने धुन में अलग अलग चीजें बजाते होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए बड़ा जबरदस्त गिटार है। देखिए मैं तो एक मिनट जरा, कैसे पकड़ते हैं इसको, पकड़ना भी नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट रुकिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग बजाते कैसे यार। मैंने सोचा ये गिटार बड़ी खूबसूरत चीज है, तो शायद मुझे भी आ जाए। दोस्तों बिल्कुल हमारा जीवन ऐसे ही है, इस गिटार की तरह बेसुर है हम, हमारे पास कोई सुर नहीं है। बाइबल बताती है कि हर एक ने पाप किया है और हमारा चेहरा, हमारी जिंदगी बिगड़ी हुई है, बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून है हम पाप की वजह से। मेरे अजीजों, रोमियो 3:23 में लिखा है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ खुदा की जो स्टैंडर्ड है ना, परमेश्वर की बहुत हाई धार्मिकता है स्टैंडर्ड की, और उससे हम कहीं है ही नहीं। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है हमारा जो हृदय है ना, ढोंगी है, दुष्ट है, डेस्परेटली विकेट है। बाइबल बताती है इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे कि ईर्ष्या, घमंड, लालच, व्यभिचार, मर्डर और सब तरह के झूठ। कितना झूठ बोलते हैं लोग, जैसे लोग पानी पीते हैं वैसे झूठ बोलते हैं। मैं तो बताना चाहता हूं दर्शकों के लोगों के पास परमेश्वर का भय नहीं है। अरे सुनिए बात तो सुनिए। आपने देखा है ये कैमरे लगे होते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, मार्केट में, मॉल में कैमरे लगे हुए हैं और लिखा है यू आर अंडर सर्वेलेंस, वी आर वॉचिंग यू। अरे मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, नौजवानों, सोचिए इसके बारे में कि एक है जिसकी आंखें 24 घंटे 24/7 आपका भारी रूप नहीं देख रहा, आपके दिल को भी देख रहा, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं सब जानता है, और वो है परमेश्वर। सर्वज्ञानी है, इज ऑल नोइंग। और वो परमेश्वर कहते हैं कि हर एक ने पाप किया है और हर एक मेरे स्टैंडर्ड से घिरा हुआ है। दोस्तों और एक चीज और है, पाप की मजदूरी बिल्कुल मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई। याद रखें कि जब से आपने होश संभाला है, मैंने भी, सबने,
हमने क्या क्या बुरे विचार आए हैं, क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या चोरियां करी, क्या क्या बुराइयां करी हैं। बिल्कुल हमारा जीवन में कोई सुरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे क्या करें, आप संदेश सुना रहे हैं या बुरी खबर सुना रहे हैं? नहीं नहीं, देखो बुरी खबर तो बतानी जरूरी है ताकि गुड न्यूज और अच्छी खबर खुशखबरी में तो बताएं आपको। देखिए हम अपने जो मर्जी कोशिश कर लूं, मैं जो मर्जी कोशिश कर लूं, मतलब मैं सारे दिन लगा रहा हूं, फिर भी मैं एक भी सुर नहीं बजा पाऊंगा, एक भी सही ट्यून नहीं बजा पाऊंगा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं, इल्म नहीं है मुझे। पर अगर ये देखिए, अगर मैं ये जो मेरा जीवन है जो भारी रूप से इतना खूबसूरत है, अंदर से मैं खोखला हूं बिल्कुल, जिंदगी में कुछ भी नहीं, ना शांति ना खुशी है, टूटी हुई जीवन मेरा, टूटा हुआ जीवन है। कहते हैं कि सब जगह जो टूट जाए ना, अगर दिल टूट जाए तो खून नहीं आंसू निकलते हैं। When the heart is broken, it is tears that come। मैं जानता हूं शायद आपका मन आज टूटा हुआ है, शायद आपकी लाइफ में आपने बहुत गलतियां करी हो, शायद आप कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने की, पर कुछ फायदा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक है जिसने आपको बनाया है, हो सकता है कि ये वो है जिसने क्रिएट करा इस गिटार को, और जो जानता है गिटार बजाना, जो उस्ताद है। अगर ये जीवन आपका इस गिटार की तरह अगर आप किसी उस्ताद के हाथ में या मास्टर के हाथ में दे दें तो क्या होगा? देखिए, ये देखिए सर, ये लीजिए, मुझे तो आता ही नहीं बजाना, क्षमा चाहता हूं, आप जरा बताइए बजाते कैसे हैं इसको। देखिए थोड़ा सा कमाल का बजा दिया आपने, गजब है गजब। अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, कमाल हो गया दर्शकों, कमाल हो गया भाई और बहनों, कमाल हो गया। देखिए वही गिटार जब मेरे हाथ में था तो बिल्कुल ही मतलब बेकार साउंड हो रहा था, यूजलेस, और अगर उस्ताद के हाथ में दे दिया तो क्या मौसीकी निकली, क्या ट्यून निकला, क्या धुन निकला, गजब है गजब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अपना जीवन, अपनी लाइफ उस खुदा के हाथ में दे दो जिसने आपको रचा अपने स्वरूप में और इतना खूबसूरत बनाया आपको, जो पाप ने बिगाड़ दिया आपको, मैं बताना चाहता हूं, अगर अपना जीवन उसके हाथ में दे दो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो, वो खुदा जो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना ताकि वो हमारे बीच में डेरा करे और आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो खुद सलीब पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। याद रखें, कब्र उसको रोक ना पाई, मौत उसके ऊपर गालिब नहीं थी, क्योंकि वो बिन पाप के पाक पवित्र होली गॉड हमारे लिए कुर्बान हुआ, क्योंकि आपसे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो चाहता है हमारे इस जीवन को हम उसको सौंप दे। जस्ट एज यू आर, जस्ट एज आई एम, विदाउट वन प्ली, जैसे आप हैं अपना जीवन उसको दे दो और देखिए आपके जीवन में क्या डिफरेंस लेके आएगा, क्या आपकी लाइफ हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकता। यही हुआ, अपनी कोशिश बिल्कुल नाकाम रही और जब मैंने उस गिटार को उस्ताद के हाथ में दे दिया, मास्टर के हाथ में दे दिया, तो क्या मास्टर्स टच लगा उस पर, तो इतना खूबसूरत आवाज़ आने लगी, म्यूज़िक निकला उसमें से। मेरे में तो काकाफोनी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एक बिल्कुल बेकार किस्म का, बिल्कुल ऐसा एक अजीब सी आवाज़ सी आ रही थी जो कानों को चुभ रही थी। पर जब उस्ताद के हाथ में वो गिटार आ गया तो क्या मौसीकी और क्या उसने तारें टाइट करी और उसको खूबसूरत एक
नगमा निकाल दिया उसका, एक खूबसूरत म्यूजिक निकाला उसमें से। दोस्तों, एक शख्स था जो एक गड्ढे में गिर जाता है। गौर से सुनिएगा, एक शख्स एक गड्ढे में गिर जाता, बहुत डीप है वो गड्ढा, छोटे मोटे लगती है, बड़ी कोशिश करता है और बड़ा बहुत ही ऊंचा, बड़ा वो ऐसी फिसलन है उसकी दीवारों में, उस चिकनी मिट्टी है कि बड़ा कोशिश करता है, जितना कोशिश करता है वो ऐसे ही नीचे आ जाता है। चिल्लाता है वो नीचे से, कोई है जो मुझे बचा ले। आवाज गूंजते गूंजते ऊपर पहुंचती है, एको कर करके, कोई है कोई है कोई है कोई है। एक राही वहां से गुजर रहा था मेरे अजीजों। उस राही ने क्या कहा, उसने, अरे आप गड्ढे में गिर गए हैं, जरूर गलत किया होगा आपने, जरूर गलत किया होगा, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर। तो वो सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना तो की उसने, पर गड्ढे में ही रहा वो, गड्ढे में से बाहर निकला नहीं। उधर से एक और राही निकला, उसकी आवाज सुन के उसने कहा, उपवास कर, फास्टिंग कर, उपवास कर, अपने आप को कष्ट दे, अपने आप को मार, क्योंकि जरूर तूने गलत किया है। तो गड्ढे में उसने उपवास ही कर रहा था जी। खाने के लिए चीज तो आई नहीं वहां पे, भूखों मरने लगा वो, प्यासा था वो, कुछ फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि मेडिटेशन कर, मेडिटेशन कर, बैठ के मेडिटेशन की उसने, और वही गड्ढे में रहा। अलग अलग चीजें, किसी ने कहा अच्छे कर्म कर, उसने कहा भाई अच्छे कर्म कहाँ करूं, मैं तो अंधकार में गड्ढे में हूं, क्या कर्म कर सकता हूं वहां पे, मैं तो गड्ढे में हूं। चल, तेरे ऊपर जो तू है, तूने जरूर कुछ गलत कार्य करे होंगे इसलिए तू वहां पे है। दोस्तों, उसने सब कोशिशें करी, सारी चीजें करी, जितना उसका दिमाग में आइडिया थे उसने वो आइडिया लगा दिए, नीचे से पत्थर उठा के बाहर फेंके, पता नहीं क्या नहीं किया उसने। कुछ दिन बीत गए, कमज़ोर हो गया, हताश हो गया, हिम्मत टूट गई उसकी, आशाएं चली गई। लोग ऊपर से अलग अलग चीज़ें बताते रहे उसको कि ये कर वो कर, ये कर वो कर, सब करके देख लिया उसने, और करने के बावजूद वो उस गड्ढे, सत्यानाशी गड्ढे में फंसा रहा, निकल नहीं पा रहा था। बड़ी आवाज़ें लगाई। एक और राही आया, सफ़ेद वस्त्र पहने थे उसने, और उसने ऊपर से पुकारा। उसने कहा, क्या हो गया भाई? बहुत मधुर आवाज़ थी, ग्रेशियस वर्ड्स थे उसके, अनुग्रह से भरे हुए वचन थे। उसने कहा, मतलब ताकत नहीं उसकी, गला सूख चुका है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे आवाज़ आई। उसने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं हार गया हूँ। मैंने अपने समझ का सहारा लिया, मैंने जो लोगों ने मुझे गाइड किया उसको मैंने माना, धर्म का मैंने सहारा लिया, मैंने उपवास किया, प्रार्थनाएं करी, मेडिटेशन किया, सब कुछ करा, अच्छे कर्म करने की माइंड में सोचा, कुछ नहीं कर पाया। कहता, मैं यहाँ इस अंधकार में, इस गड्ढे में हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरे पास मैं कुछ नहीं। उसके पास ताकत नहीं थी गर्दन उठाने के लिए भी, इतना बुरा हाल था उसका, फ्लैट पड़ा हुआ था वो। तो मेरे अजीज़ों, वो जो राही था उसने ना केवल उस पर दया करी, ही नॉट ओनली शोड कंपैशन, उसने कोई उसको स्पेशल कुछ एडवाइस नहीं दी ऊपर से। उसने क्या करा, एक रस्सी बांधी एक पेड़ के साथ, और वो खुद नीचे उतर के आया, खुद नीचे उतर के आया, और उस शख्स को अपने कंधे पे बांध के और रस्सी से अपने आप को खींच के बाहर निकाल के लाया। मेरे दोस्तों, बाहर निकाल के आया। वो आया उस गड्ढे में उठाने के लिए उसको, जो बेबस था, बेहाल था, हताश था, ना कोई उम्मीद ना आस थी उसकी, जो उस गड्ढे में मर रहा था, who was perishing in that pit, that horrible pit. Someone came,
came down to that place. वो आया कोई, कहते हैं उसका नाम इमैनुअल है, जो आया। बाइबल बताती है इमैनुअल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, उसको बाहर निकाला, अंधकार से रोशनी में लेके आया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको उठाया। उसके हाथों में कीलों के निशान थे। उस मुबारक चेहरा उसने धुंधला सा देखा, वो स्पेशल मुस्कुराहट देखी, और वो जो पेड़ जिससे वो रस्सी बंधी थी वो एक सलीब थी। दोस्तों, वो एक सलीब थी। सचमुच मेरे अजीजों, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि एक है जो बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे। He loves you so much कि हमारे गुनाहों के वजह से बाइबल बताती हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ है, रहित है, कोई नेक नहीं। हम सब पूरी दुनिया उस सत्यानाशी गड्ढे जिसको गुनाह का गड्ढा कहते हैं, और हम वहां पे फंसे और शैतान के गुलाम हैं, अंधकार में हैं। अपनी ताकत, अपने अच्छे कर्म, अपनी समझ सोच से हम बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों, इम्पॉसिबल है। कर लीजिए, पूरी उम्र लगा लीजिए, सदियां बीत गई हैं दोस्तों, हजारों साल बीत चुके हैं, कोई नहीं बाहर उस गड्ढे से निकल पाया है। इसलिए खुदावंद जो सबसे आला, सबसे ऊंचा, वो परमेश्वर अति 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 पवित्र, थ्राइस होली गॉड, वो मनुष्य का चोला पहन के इस दुनिया में आया, इमैनुअल बन के उस गड्ढे में आ गया। ओ हालेलुया, उस गड्ढे में आया वो मेरे लिए और आपके लिए, हाँ, मुझ जैसे गुनहगार के लिए वो उस गड्ढे में आ गया। वो उस अंधकार में आया, ज्योति बन के, उम्मीद बन के, एक आशा बन के। दोस्तों, वो आ गया मेरे पास और आपके पास। स्वर्गों को छोड़कर, उसकी महिमा को छोड़कर उस सत्यानाशी गड्ढे में, इस सिन स्ट्रिकन वर्ल्ड में आ गया वो। और हम जो when we were yet without strength, Christ died for us। जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, ना कोई उम्मीद थी, ना कोई आशा थी, ना कोई वजूद था हमारा, मसीह आके हमारे लिए उसने अपने जान दे दी। दोस्तों, हमें उठाने के लिए आया वो, हमें उठाने के लिए आया। एक बहुत खूबसूरत भजन है जिसमें लिखा है, He lifted me up from the dust, He raised me from the dunghill। कूड़ेदान से उसने मुझे उठाया है। उस मिट्टी में जो मैं मिल जाता, जो नाश हो जाता, हमेशा के लिए मिट्टी हो जाती, उसमें से उसने मुझे उठाया है। सेट मी विद प्रिंसेस, और अपने संग, अपने साथ बैठाया। दोस्तों, पुकारो उसकी ओर, cry unto him, call upon him, all the ends of the world and you shall be saved। पुकारो, दुनिया के कोने कोने से पुकारो और तुम्हें वो नजात देगा। He will give you salvation, he will save you because he came to you, क्योंकि वो आया आपके पास। दोस्तों, हम अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, वो सलीब पे मारा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया ताकि आपको वो हासिल कर सके। वो आया हमारे पास, और तीसरे दिन मरने के बाद, कब्र में डालने के बाद, खुदावन यीशु मसीह जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो राह, हक और जिंदगी है, वो जिंदा हुआ, पुनरुत्थान और जीवन जिंदा हुआ। उसने कहा, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन, आई एम दी रेजरेक्शन एंड लाइफ। वो जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों, ये एक हकीकत है, कोई मनगढ़ंत कहानी, कोई दादा दादी की प्यारी कहानी नहीं है। इट इज रियल, इट इज हिस्ट्री, ऐतिहासिक बात है ये, कि खुदावन मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, वो आदमी तो बच गया, उसने पुकारा। एक बाइबल में एक शख्स था, छोटे से कद के, जकई भी उसके पास आया, उसकी जिंदगी बदल गई। एक ऐसी औरत थी, बदचलन औरत, जिसको पथराव कर रहे थे, वो खुदावन के पास जब उसको लेकर आए, वो बच गई। दोस्तों, सामरी औरत ने जब खुदावन यीशु मसीह से मुठभेड़ करी, उस कुएं के ऊपर उसकी जिंदगी बदल गई
और जा जाके उसने ये खुशखबरी अपने सारे गांव को सुनाई, सारा गांव बच गया। दोस्तों ये जिंदा खुदा है। दुष्ट आत्माओं में पीड़ित एक आदमी आया, उसके चरणों में गिर गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। दोस्तों अंधे आए और देखने लगे, और उससे बढ़कर उनकी आत्मिक आंखें खोल दी उसने। जो गूंगे थे, बहरे थे, वो बोलने लगे, सुनने लगे। दोस्तों कोढ़ी लोग चंगे हो गए। दोस्तों वो महान है। मुर्दे जिंदा हो गए। लाजर उसके साथ बैठ के खाना खा रहा था। दोस्तों हैरान कर दिया। ये परमेश्वर है, ये खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह कोई संत गुरु महात्मा नहीं है। नहीं, ये बाइबल कोई फलसफा नहीं है मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। ये खुदावंद का जीवत कलाम है। जमीन आसमान टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं, खुदावंद ने कहा एक बिंदु भी नहीं कोई टाल सकता इसमें से। दोस्तों आज समय है, इस गिटार की तरह मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन के साथ। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। दोस्तों उस मालिक, उस खुदावन की ओर पुकारो। और एक खूबसूरत आयत मैं आपको देना चाहता हूं, मत्ती 11 और 28। ए मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। मत्ती 11 और 28। दोस्तों ये ग्रेट इन्विटेशन है। पुकारो उसकी ओर, वो आएगा, आपको आराम देगा, विश्राम देगा, आपको गुनाह के बोझ से आपको मुक्त करेगा, उस सत्यानाशी गड्ढे से निकाल देगा, चट्टान पे आपके पैरों को जड़ देगा वो। दोस्तों आज है समय, उस इन्विटेशन को ले लीजिए। अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो एक छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। वो प्रार्थना ये है, हे परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं आपसे बहुत दूर हो गया हूं प्रभु, मैं उस गड्ढे में हूं प्रभु जी, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली प्रभु जी, नहीं चला सकता प्रभु जी। आज मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं उस गिटार की तरह। प्रभु प्लीज मेरे जीवन को ले लीजिए, मेरे जीवन में आ जाओ प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कर दो। मैं भी पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर आप मारे गए, आपने अपना लहू बहाया, आपने अपनी कुर्बानी दी मुझ पापी के लिए, मारे गए, गाड़े गए प्रभु, आप तीसरे दिन जी उठे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं और आज आपको अपना नजात दहिंदा, उद्धार करता, मुक्ति दाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे निकाल लो इस पाप के गड्ढे से। और प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं, सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं प्रभु, मैं आप ही के लिए जीना चाहता हूं। एक आराधना का गीत मुझे बना दो प्रभु, अपने हाथों में ले लो प्रभु जी, आप ही कुम्हार हैं, मैं मिट्टी हूं प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपने अपना जीवन इस गिटार की तरह खुदा के हाथ में सौंप दिया है, और अब देखिए क्या आपकी लाइफ से वो एक स्पेशल एक नगमा निकालेगा आराधना का और स्तुति का आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी बदल देगा। आप उस गड्ढे में नहीं, अब आप उस रोशनी में आ गए हो और उसके साथ चलोगे। खुदावन आप सब लोगों को बहुतायत से बरकत दे, और दोस्तों प्लीज अपना जीवन उसको सौंप दो। गॉड ब्लेस यू।